हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं कृपया करके क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस है वो कहाँ पर प्रदर्शित होगा। पहला ऑप्शन है फार्मूला बार में, ऑप्शन बी है एड्रेस बुक में, सी ऑप्शन है नेम बॉक्स में तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यह रहा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर यहाँ पर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो जो उसका एड्रेस है यानी कि वो दिखाई देगा नेम बॉक्स में। यहाँ पर देखिए C4 सिलेक्ट है सेल तो उसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। यहाँ पर हमने A4 सिलेक्ट की है तो यहाँ पर देखिएगा नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसका एड्रेस। वहीं अगर हम किसी सेल में फार्मूला पुट करेंगे तो वो दिखाई देगा आपका फार्मूला बॉक्स में। ये रहा आपका फार्मूला बॉक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F6, ऑप्शन बी है कंट्रोल, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F8 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करके हम किसी भी वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस में अगर हमें फुल स्क्रीन करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क खोल लेते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J जब प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपकी स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन हो गई। फिर से जब हम पुनः इसी की को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपने वही मोड में आ गई। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J की मदद से हम लिब्रे ऑफिस में विंडो को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोडक्ट 7,8 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है प्रोडक्ट 7,8 का मान क्या होगा। 1 होगा, 15 होगा, 56 होगा, -1 होगा। यहाँ पर ये फार्मूला है। अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे तो इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट 7,8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 56। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56। प्रोडक्ट 7,8 का मान आ जाएगा 56। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन बी है स्टाइल मेन्यू, ऑप्शन सी है सीट मेन्यू तथा लास्ट ऑप्शन है एडिट मेन्यू। मर्ज सेल का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। जब हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे यानी कि फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर मर्ज सेल का एक ऑप्शन दिया रखा होता है। जब हम मर्ज सेल को मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जितनी भी सेल्स थी वो सारी की सारी मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मेट सेल में मिलती है हमें मर्ज सेल कमांड। मर्ज सेल जो कमांड है वो फॉर्मेट मेनू के अंदर हमें मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। आप लोगों को बताना है कि कितना अधिकतम जूम नहीं कर सकते। 300%, 200%, 400% या फिर 500%। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम मैक्सिमम 500 जूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम है वो 400 तक ही कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जो जूम है हम 400% तक ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 400% लिख के आ गया। इससे ज़्यादा हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम को नहीं बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप लोग प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे।
पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस पी तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। ठीक है, वापस नॉर्मल मोड में कर लेते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है। पहला ऑप्शन है NEFT, ऑप्शन बी है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है ECE तथा लास्ट ऑप्शन है RTGS। कौन सा एक नेट बैंकिंग नहीं है? NEFT की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कि NEFT तथा RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर साथ ही साथ बताओ कि NEFT तथा RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है। और जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ECE है, जो आपका नेट बैंकिंग के अंदर नहीं आता है। वहीं NEFT की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS की फुल फॉर्म हो जाएगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैकर कौन होता है? आप लोगों को बताना है कि हैकर कौन होता है। ऑप्शन ए है एक इंसान होता है, ऑप्शन बी है एक मशीन होता है, ऑप्शन सी है इंटरनेट वायरस होता है या फिर नन ऑफ दिस। हैकर कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इंसान होता है। हैकर जो है वो एक इंसान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PNR स्टेटस किस ऐप में देखा जा सकता है? आप लोगों को बताना है कि PNR ऐप स्टेटस जो है वो किस ऐप में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है IRCTC, ऑप्शन बी है PNR, ऑप्शन सी है E-Rail तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि PNR की फुल फॉर्म क्या होती है तथा साथ ही साथ RCTC की भी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IRCTC ऐप में PNR स्टेटस को देखा जा सकता है। वहीं अगर PNR की फुल फॉर्म की बात की जाए तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। आप लोगों को साथ ही साथ ये चीज़ें नोट करती चलनी है। PNR की फुल फॉर्म हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, वहीं IRCTC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन रेलवे, ठीक है, कॉन्ट्रीजिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। आप लोगों को बताना है कि कैल्क जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। कैल्क जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं। एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू या फिर फाइल मेन्यू में। तो यहाँ पर देखिएगा एडिट मेन्यू में जब हम आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कट, कॉपी, पेस्ट तीनों के यहाँ पर फॉर्मेट मिलते हैं। कट के कट की अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो Ctrl+X हो जाएगी। कॉपी की अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो Ctrl+C हो जाएगी। अगर पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी जाए तो Ctrl+V हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडिट मेनू में ये तीनों पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। 72, 96, 70 या फिर 90। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो मैक्सिमम है वो 96 है। ठीक है, 96 है। वहीं अगर मिनिमम देखा जाए तो यहाँ पर 6 है। 6 से 96 तक पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F3, Ctrl+F2, Ctrl+F4 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट के लिए Ctrl+F3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। Ctrl+F3 का प्रयोग करते हैं ऑटो टेक्स्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है या नहीं?
लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप स्टेटस बार को हटा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हेडिंग 3 लगानी है, अगर हेडिंग 3 लगानी है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+Shift+3 या फिर Ctrl+3? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+3 का प्रयोग करेंगे। मेनली 3 हेडिंग पाई जाती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 तथा हेडिंग 3। तो यहाँ पर हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, वहीं हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है Ctrl+F2, ऑप्शन बी है Ctrl+F12, ऑप्शन सी है Ctrl+F1 तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+F10। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+F12 की मदद से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करते हैं तथा बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल में 2 रो तथा 2 कॉलम मिलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है टेबल उसमें 2 कॉलम तथा 2 रो मिलते हैं हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आप लोगों को बताना है कि बैंक द्वारा किस पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? पहला ऑप्शन है गृह, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है वाहन तथा लास्ट ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। इन सभी पे बैंक जो है आपको ऋण प्रदान करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि अगर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है कैल्क के अंदर तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है Ctrl+1, ऑप्शन बी है Ctrl+2, ऑप्शन सी है Ctrl+3 तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+F4। कैल्क में अगर हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, Ctrl+1 के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए Ctrl+1 जब हमने प्रेस किया तो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल की एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। आप लोगों को बताना है कि MS एक्सेल में कम से कम एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए या फिर 10 होनी चाहिए? तो MS एक्सेल के अंदर मिनिमम जो है 3 वर्कशीट होनी चाहिए। अगर वहीं पर बात की जाए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम आप 255 वर्कशीट कर सकते हैं। ठीक, 255। यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 3 तो होनी ही चाहिए वर्कशीट, तब जाके एक वर्कबुक क्रिएट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। .png एक प्रकार की ग्राफिक फाइल का प्रकार है, ट्रू है या फॉल्स? ये एक ग्राफिक फाइल का प्रकार है या फिर नहीं? तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। .png की आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो शासन के लिए कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर गवर्नेंस, ऑप्शन बी है ईमेल गवर्नेंस, ऑप्शन सी है इंटरनेट गवर्नेंस तथा लास्ट ऑप्शन है ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई गवर्नेंस बोला जाता है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। आप लोगों को बताना है कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, एक्सेल हो गया, सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं या नहीं, ट्रू है या फॉल्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। तीनों के तीनों जो हों स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर जो इम्प्रेस है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, वहीं कैल्क और एक्सेल दोनों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, आप लोगों को बताना है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर डिपेंड करता है। जो आपकी आभासी मेमोरी होती है उसका जो साइज है वो किस पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है एड्रेस लाइंस पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या फिर ये सभी। तो जो आपका वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है कि डिस्क में कितना स्पेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, आप लोगों को बताना है कि कितने किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 128, 1024, 256 या फिर 512। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट क्रिएट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेजर डॉट डॉट का एक प्रकार है, आप लोगों को बताना है लेजर किसका एक प्रकार है। टेप का प्रकार है, प्रिंटर का है, डिस्क का है, या फिर बस का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर एक प्रिंटर का प्रकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट का कलेक्शन क्या कहलाता है, जो आपकी वेबसाइट होती है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है। ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स, या फिर वेब पेजेस। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होंगे, आप लोगों को बताना है किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर को शामिल किया जाएगा। पहला ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है पॉइंटिंग डिवाइसेस, तथा लास्ट ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर और मॉनिटर को किस कैटेगरी में शामिल करेंगे, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में इनको शामिल करेंगे, क्योंकि जो आपका प्रिंटर है मॉनिटर है दोनों एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। पहला ऑप्शन है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ऑप्शन बी है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, ऑप्शन सी है माउस कीबोर्ड प्लॉटर, ऑप्शन डी है माउस कीबोर्ड स्कैनर। काफ़ी सोच समझ के आप लोगों को आंसर देना है इसका। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउस कीबोर्ड स्कैनर। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट में एक्सेस हेतु यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं, फिर से समझिएगा, इंटरनेट में एक्सेस हेतु यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं। नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, या फिर सर्वर। तो उस कंप्यूटर को बोला जाता है सर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, किसके द्वारा कन्वर्ट्स होते हैं। पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, या फिर सीपीयू के द्वारा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनपुट को आउटपुट में आपका सीपीयू कन्वर्ट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल का प्रयोग होता है, आप लोगों को बताना है कि जो MS एक्सेल है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है पत्र लेखन, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट परिकलन, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण, तथा लास्ट ऑप्शन है पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए किया जाता है। MS ऑफिस का प्रयोग पत्र लेखन के लिए किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी की टेक्स्ट के कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करता है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी की टेक्स्ट में कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करता है। डिलीट, स्पेस बार, बैक स्पेस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस जो है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैक स्पेस जो है कर्सर के बाईं ओर को डिलीट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में कौन सा है, आप लोगों को फर्स्ट सर्च इंजन बताना है कि कौन सा था। गूगल था, याहू था, आर्ची था, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्ची जो था आपका सबसे पहला सर्च इंजन था।
गूगल को 1998 में, याहू को 1994 में डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी है व्यू तथा लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। तो मास्टर जो व्यू है वो आपका व्यू ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है मास्टर स्लाइड जो है वो व्यू मेन्यू में मिलता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।